तो कम उम्र की लड़कियों को देह व्यापार में धकेले जाने की हकीकत को बयां करती कई फिल्म आई और चली गई, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं रुका तो ग्रामीण इलाकों से कम उम्र की लड़कियों के लापता होने का सिलसिला है। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हालात हैं, लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले की, जहां से महज 5 साल के भीतर हजारों लड़कियां लापता हो गई, लेकिन 21 नाबालिग और 322 युवतियां ऐसी गायब हुई जो कभी वापस अपने घर लौटकर नहीं आ सकी। सरगुजा जिले के एक पुलिस थाने में महिला आरक्षक जिन गुम हुई नाबालिग लड़कियों की फोटो लगा रही है, ये वो लड़कियां हैं जिन्हें खोजते खोजते पुलिस भी थक गई है, लेकिन इनका सुराग पुलिस को लग नहीं पाया है और ना ही इनके परिजनों को इनका सुराग मिला। असल में सरगुजा जिले में मानव तस्करी की जड़ें काफी गहरी हैं। तस्करों की नजरें जिले की आदिवासी नाबालिग लड़कियों और कम उम्र की युवतियों पर होती है, जिन्हें दलाल काम करने का झांसा देकर बड़े शहरों की ओर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें जबरन देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया जाता है। जो आदिवासी इलाका है वहाँ की लड़कियाँ हमेशा बाहर जाती हैं। वजह तो ये है कि बेरोजगारी है और किसी को अगर हम लोग रोकते हैं तो उनके पास खाने पीने की जो कमी है उसको लेकर बहुत सारे दलाल यहाँ घूमते हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर, बतौली, लुंड्रा, उदयपुर जैसे इलाकों में लंबे समय से लड़कियां गायब हो रही हैं। पुलिस रिकॉर्ड पर नजर डाले तो बीते 5 साल में ही जिले से 458 नाबालिग लड़कियां और 1287 कम उम्र की महिलाएं गायब हुई हैं। इनमें से पुलिस ने 437 नाबालिग लड़कियों और 965 युवतियों को बरामद किया है, लेकिन अब भी 21 नाबालिग लड़कियां और 322 महिलाएं कहां हैं, इनके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जानकार मानते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा लड़कियां जिले से लापता हुई हैं। जिले तक भी तो दलाल क्या है, इनको पता है कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सक्रिय है, कौन कौन काम कर रहा है, पुलिस कहाँ पे सक्रिय है, संस्थाएं कहाँ पे सक्रिय हैं। फिर भी मोटे तौर पे आंकड़ा अगर हम सिर्फ सीतापुर ब्लॉक की बात करें तो लगभग अभी भी है लगभग 20 बच्चियां अभी भी गायब हैं, जिनका डिटेल हमारे पास है। इसी प्रकार से 1287 जो महिलाएं हैं वो इन वर्षों में 2020 से लेकर जून 2024 तक गुम हुई थी, जिसमें कि 965 का जो है महिलाओं की दस्तयाबी की गई है। साथ ही 322 जो है वो अभी भी गुम इंसान के प्रकरण जो है जांच में है। इस बात में ज्यादा शक की गुंजाइश नहीं है कि जो लड़कियां लंबे वक्त तक लापता रहती हैं, उनमें से ज्यादातर लड़कियों को दलाल देह व्यापार के धंधे में ही धकेल देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कम उम्र में ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले ऐसे दलालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिससे इनके दिल में कानून का डर पैदा हो सके। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।